हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के तीनों सब्जेक्ट के ऊपर, रीजनिंग, इंग्लिश और आपके जीके सेक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो 5 मंथ है, तो 5 मंथ में क्या क्या चीज़ें करनी है और किस हिसाब से चीज़ें करनी है और कैसे स्कोर को इंक्रीज़ करना है, या फिर कहाँ पे आपका वीकनेस सेक्शन कौन सा हो सकता है, कौन सा आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा, वो सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका टॉपिक रहेगा रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप फुल स्कोर कर सकते हो, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे स्कोर ज़्यादा किया जा सकता है कम टाइम पे, वहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, और वहाँ पे यहाँ रीजनिंग ऐसा है जहाँ पे एक्यूरेसी भी आपका ठीक रहता है। रीजनिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस मायने रखता है। ठीक है, सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सिलेबस सबसे पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं भी होता है या अभी से भी आप चीज़ें करोगे तो सिलेबस कंप्लीट होने में मैक्सिमम आपका 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुत धीरे चलोगे, फास्ट चलोगे तो ये सिलेबस आपका 1.5 महीने में भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 मंथ है, तो अभी भी आपका अगर स्टार्टिंग वाले हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट होने में 2 मंथ मैक्सिमम लगेगा, आराम से हो जाएगा। बाकी जिनका हो चुका है ये पॉइंट उनके लिए नहीं है, जिनका सिलेबस हो चुका है। सेकेंड चीज़, वीकनेस, वीक पॉइंट। ठीक है, जिनका सिलेबस हो चुका है वो आप प्रैक्टिस मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मॉक जब आप लगाओगे तो वहाँ पे भी आपका कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपने नहीं किया होगा, रह गया होगा, पहले उसे कवर करना है। जैसे आपका मॉक लगाते हो तो मॉक में आपका कैलेंडर वाला क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि चैप्टर बहुत ज़्यादा बोरिंग है और उसे छोड़ के चले जाते हैं, कैलेंडर समझ में नहीं आ रहा तो नहीं करते। बट ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि टारगेट ही आपको 50 आउट ऑफ 50 रखना है। ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 क्यों रखना है रीजनिंग में, इसलिए बता रहा हूँ। उसका रीज़न है कुछ, ठीक है, वो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। तो सेकंड चीज़, जब आप मॉक लगाओगे तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप मॉक लगाओगे, मिनी मॉक से स्टार्ट करना। ठीक है, मिनी मॉक से स्टार्ट करना, यानी 25 क्वेश्चंस वाले। नहीं तो आप सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हो सिलेबस के बाद। जैसे कैलेंडर हो गया तो कैलेंडर के अलग से क्वेश्चन लगा लो, आपका डाइस हो गया डाइस के लगा लो, आपके सीरीज़ हो गया तो सीरीज़ के क्वेश्चन लगा लो। इस टाइप से भी चीज़ें चल सकती है। ये अभी बेसिक वाले बच्चे जो हैं, जो स्टार्टिंग वाले हैं, जिनका अभी अभी सिलेबस हुआ है, ऐसे चाहिए। ये 2 पॉइंट उनके लिए। जिनका सिलेबस हो गया उसके बाद वो मिनी मॉक लगाना स्टार्ट कर देना। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो गलत होंगे। ठीक है, बहुत सारे, जैसे कैलेंडर है बार बार गलत हो रहा है तो उसको दोबारा से अच्छे से करना है। ठीक है, सीरीज़ के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो सीरीज़ के अलग से डेली, सीरीज़ का ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपका अगर क्वेश्चन हर बार गलत हो रहा है तो डेली जो है 10 क्वेश्चन भी सीरीज़ के करते हो तो आराम से आपका आप 10-15 दिन के बाद सीरीज़ के क्वेश्चन गलत होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि हर एक मेथड आपको आने लग जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका पॉइंट, थर्ड रहता है आपका, थर्ड आपका रहता है, फिर आपका आता है मॉक। ठीक है, थर्ड आपको करना है एक तो टारगेट, टारगेट यानी आपका टारगेट होना ही चाहिए। जैसे मैंने बोला कि इस मॉक में मेरे को 45 प्लस स्कोर करना है, तो ये टारगेट होना चाहिए माइंड में, 45 प्लस टारगेट का। अगर आपका देखो, रीजनिंग में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था 2023 में, रीजनिंग में बहुत ऐसे बच्चे मुझे देखने को मिले जिनके रीजनिंग में 46, 47, 48 ऐसे मार्क्स थे। ठीक है, और इंग्लिश में अगर आपकी इंग्लिश वीक है ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रीजनिंग में 46, 47 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। इंग्लिश में जैसे 75 के आसपास भी आते हैं, तब तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में 75 से 85 जाने में टाइम लग सकता है, लेकिन रीजनिंग में 40 से 50 जाने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे एक्यूरेसी 100% रहती है कि आपको पता चल जाता है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो मॉक में जब आप टारगेट करोगे ना, तो मॉक में अगर ये दोनों चीज़ें हो गई, आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, आपने वीकनेस यानी जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे थे चैप्टर वाइज वो भी कंप्लीट कर लिए, थर्ड टाइम जब आप मॉक लगाओगे आपको लगता है कि सब कंप्लीट हो गया, तो टारगेट आपका 45 प्लस होना चाहिए, क्योंकि आपने हर एक सब चैप्टर अच्छे से कर लिया है और हर एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया। तो 45 प्लस जब आप टारगेट लेते हुए चलोगे तो फोर्थ चीज़ आपके माइंड में आएगा कि आपके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि आपने टाइमिंग को भी डिसाइड करना है। टाइमिंग का भी एक टारगेट रखना है। टाइमिंग मॉक का ये रखना है कि मुझे 30 to 35 मिनट में कंप्लीट करना है। शुरू में हो सकता है कि इन 35 मिनट के अंदर आपके 40 ही क्वेश्चन आते हैं, वो कोई बात नहीं। जब आप धीरे धीरे सेकंड वाला लगाओगे तो आपके 42 हो जाएंगे, जब आप थर्ड टाइम लगाओगे तो 43 हो जाएंगे। यानी मॉक वाला जो आपका रहता है, मॉक में जो रहता है आपका, वहाँ पे टाइमिंग आपको क्या लेते हुए चलना है, 30 to 35 मैक्सिमम। 35 से 40 किसी किसी में हो सकता है, चलो हो जाए, लेकिन जो एवरेज टाइम है वो 35 मिनट ही होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर अलग रहता है, प्लस आपका उसकी वजह से आपका 5-10 मिनट तो एक्स्ट्रा लेते हुए चलो कि वहाँ पे इस वजह से लग जाता है। ठीक है, तो
35 मिनट मॉक का टारगेट रखना है। रीजनिंग का इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग ही सिलेक्शन कराता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। अगर रीजनिंग में आपके 40 नंबर है, इंग्लिश में हो सकता है कि आपका एवरेज, इंग्लिश का कुछ नहीं कह नहीं सकते, कभी लेवल ठीक आ जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में हो सकता है कि आपके 75 आ जाए, तो वहाँ पे आउट हो जाओगे। लेकिन इंग्लिश रीजनिंग में अगर आपके 45 प्लस है और इंग्लिश में हो सकता है कि 75 भी आ जाए, 80 टारगेट लेते हुए चल रहे हो 85, तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हाई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रीजनिंग में करना है। पहले आपको 25 वाले मिनी मॉक लगाना है, जहाँ पे आपको टाइमिंग रखना है 10 से 14 मिनट के अंदर। फिर आपको 50 वाले मॉक लगाना है, जहाँ पे आपको टाइमिंग रखना है 35 मिनट के अंदर। तो ये सब धीरे धीरे जैसे है ना, ये पॉइंट पे काम करना है। जैसे आपने सिलेबस कंप्लीट किया, फिर आपने मॉक लगाया एक मिनी मॉक, ठीक, वहाँ पे फिर कुछ चैप्टर के क्वेश्चन गलत हुए, फिर उनको सही किया, फिर आपने मॉक लगाना फिर से स्टार्ट किया, फिर आपका स्कोर कम आया तो फिर इससे स्कोर को टारगेट किया कि हाँ मुझे 45 प्लस लाना है। फिर आपका टाइमिंग का इशू है, फिर टाइमिंग को भी टारगेट किया कि मुझे अब कम टाइम में कवर करना है, क्योंकि 45 प्लस आ रहे हैं, 45 प्लस मार्क्स आना ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है टाइमिंग को मैनेज करना है, क्योंकि अगर आपके 46 47 आ रहे हैं, आपका 40 मिनट में क्वेश्चन, 40 मिनट आप ले रहे हो और आपके स्कोर आ रहे हैं 46 47 48, तो वो स्कोर भी कोई काम का नहीं है। जब तक 35 मिनट के अंदर आप 45 प्लस स्कोर नहीं लाते हो तब तक फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग का खेल है सबसे ज़्यादा। आपको क्वेश्चंस आते नहीं आते वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना कम टाइम में आप कर सकते हो। तो टाइमिंग को मैनेज करना है। जब आप मॉक दोगे तो वहाँ पे एवरेज टाइम देखना, हर क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में आपको लगता है ज़्यादा टाइम लगा है और वहाँ पे एवरेज लोगों ने कितना टाइम लिया, उनके हिसाब से ही टाइम, उतना ही टाइम लेना पड़ेगा। जो टॉपर का वहाँ पे टाइमिंग आता है ना, उससे बस थोड़ा सा ही ज़्यादा टाइमिंग होनी चाहिए, उससे उसके बराबर लाना ये ज़रूरी नहीं है, बट उससे थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग होना चाहिए। बाकी एवरेज से तो कम ही टाइम होना चाहिए, ठीक। तो टाइम को मैनेज करना है। तो ये रीजनिंग का है, जहाँ पे आपको सिलेबस में बता नहीं रहा हूँ क्या क्या सिलेबस है, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जहाँ पे गलतियाँ होती है, और जहाँ पे आपका, जहाँ टारगेट कर रहे हो कि 45 प्लस लाना है, आपको लगता है कि मॉक में मेरा आराम से 46 47 आ रहे हैं, लेकिन आपने टाइमिंग पे नोटिस नहीं करा और वहाँ पे टाइम की वजह से, कम टाइम की वजह से आपके क्वेश्चंस 40 अटैम्प्ट हो पाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। चाहे 35 मिनट लो, चाहे आपके 42 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो, लेकिन एक्यूरेसी रहनी चाहिए, ठीक है। 35 मिनट लो, चाहे आपके 45 क्वेश्चन हो, लेकिन एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आप 35 लोगे तो वहाँ पे यह है कि वहाँ पे आप 40 के आसपास टाइम लोगे और पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये था आपका रीजनिंग का जो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन वही चीज़ है, एक एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे स्कोर आपका इंक्रीज़ करेगा अगर ये चीज़ें करते हो तो। ऐसा कुछ अलग नहीं बताया, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट जो मिस कर रहे हो, जो अगर आपका स्कोर 40 42 आ रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया है, तो वही गलत फहमी है। अगर आप 42 स्कोर रीजनिंग में ला रहे हो तो कोई इंसान 46 47 टारगेट लेते हुए चल रहा होगा, और कोई किसी का अगर 46 47 यहाँ पे मॉक में आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम में उसके चांसेस हाई हैं कि इससे ज़्यादा ही स्कोर आएगा, हो सकता है 50 आउट ऑफ 50 करें। और यहाँ पे रीजनिंग में आपने अगर 46 47 कर दिया, तो इतना प्रेशर आपका, इंग्लिश में थोड़ा बहुत स्कोर कम भी आए तो चल जाता है, जीके में थोड़ा कम आए तो चल जाता है। अब मैं थोड़ा इंग्लिश के ऊपर डिस्कस करता हूँ, पहले जीके के ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। जो सबसे चैलेंजिंग तो यार ये रहता है हमारा जीके। थोड़ा टाइम लूँगा मैं इस वीडियो में क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जीके क्या ये है, जीके का एक तो मैं PYQ सीरीज़ चला रहा हूँ, स्टेनो के ही बेस, इस पे स्टेनो का ही पूरा यहाँ पे पैटर्न है, आप प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो वो क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। 30 क्लासेस हैं, सिर्फ 30 क्लासेस हैं, 30 क्लासेस ही आपको देखना, ज़्यादा नहीं। उसके बाद के जो 15 क्लासें हैं, थोड़ा सा उसमें डीप में चीज़ें थोड़ा कराया जाएगा, वो क्लास अगर मन हो तो देख लेना, लेकिन ये 30 क्लासेस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जीके के लिए तो यहाँ से आप चीज़ें प्लेलिस्ट में जाओ, अभी सिर्फ 7 क्लास हुई हैं, तो 7 क्लासेस को कंप्लीट कर लो, 30 क्लासेस का टारगेट है। नहीं तो ये है कि आपका अलग से अगर कोई कोर्स ले रखा है तो अलग से भी चीज़ें करते हुए चलो, लेकिन कोर्स है तो अलग से कोर्स ले रखा है तो सही है यहाँ पे, ठीक है, सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना जीके सेक्शन में, जो आप लास्ट टाइम पे आपको चीज़ें गलत, मतलब गिल्ट फील नहीं होगा, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने 40 to 45 टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मैंने लास्ट टाइम दिया हुआ था, और आप देखोगे एनालिसिस करोगे तो उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम। इस बार भी उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा, ऐसे नहीं कि उससे क्वेश्चंस बाहर आएगा, ठीक है, हो सकता है आपका, लेकिन ये है कि 30 to 35 क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इन टॉपिक को साइड बाय साइड कवर करते हुए चलो अलग से। जैसे ये सेंसस है, तो ये नहीं कि आपका जब सिलेबस जो आपने कोर्स लिया उसमें जब सेंसस ज्योग्राफी आएगा और जब सेंसस आएगा तब हम सेंसस करेंगे, ये चीज़ नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जब आएगा पास में तो आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी जो छूट जाएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ छूटे वो ज़रूरी, इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है।
तो आपको सबसे पहले जीके में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। 40 टॉपिक्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 45 भी नहीं है, 40 टॉपिक है। जैसे जिनमें हमारा सेंसस हो जाएगा, सेंसस 2011 क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। सेकंड चीज़ आपका इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला के कौन है, तो इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डांस फॉर्म से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। आपके डांसर्स से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। आपका 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन लास्ट टाइम देखने को ही मिला था। आपका आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका अमेंडमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आपका पार्ट से क्वेश्चन, ये पॉलिटी के अंदर आएगा, पार्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका रिवर्स सिस्टम है, उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। और तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 40 टॉपिक मैक्सिमम है, 40 टॉपिक्स। इनको पहले कवर करना है आपके अलग से, क्योंकि अगर आप सिलेबस को लेते हुए चलोगे कि मेरा अभी ज्योग्राफी चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है, तो सिलेबस कंप्लीट हो, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम तक सिलेबस ही कंप्लीट ना हो और आपका फिर आप बोल रहे हो कि मेरा हिस्ट्री रह गया, मेरा ज्योग्राफी भी रह गया, मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए, ये होना था। ठीक है। तो इन चीज़ को पहले कवर करना है। ठीक है। सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि ये अगर ये चीज़ें हो जाती है तो आप 25 प्लस भी स्कोर कर सकते हो आराम से। ठीक है। तो ये तो रह गया जीके का। ठीक है। और हिंदी मीडियम से तो एक बार PYQ सीरीज़ देख लेना, अगर चीज़ें सही लगती तो कंटिन्यू करना, नहीं तो कोई नहीं। अब थर्ड जो हम बात करते हैं इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश सेक्शन के ऊपर। देखो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है क्लोज टेस्ट का और कॉम्प्रहेंशन का। तो ये तो आपका डेली का एक शेड्यूल में आ ही जाएगा। ये तो वो चाहे कुछ भी हो, ये आपको डेली करना ही करना है। ठीक है। ये तो आपको डेली करना है। चाहिए कॉम्प्रहेंसिव आपको रीडिंग करना है। ठीक है। रीडिंग करना है। अब रीडिंग में कुछ भी आप रीड कर सकते हो, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो या आर्टिकल रीड कर रहे हो, कुछ भी, बट आपको रीडिंग करना है। इससे आपका और रीडिंग स्पीड भी बढ़ानी है। रीडिंग स्पीड बनेगी, क्योंकि वहाँ पे टाइम का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर वहाँ पे एक पैसेज दे देता है आपका, 3 कॉम्प्रहेंसिव के 2 या 3, पिछले बार 2 पैसेज आए थे, हो सकता है इस बार 3 पैसेज आए। पिछले बार पैसेज थोड़ा लेंथी नहीं थे ठीक है, तो इसलिए कम टाइम में वो हो गए थे। लेकिन इस बार हो सकता है पैसेज लेंथी दे, तो वहाँ पे रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है। ताकि आप एक बार में 2 बार में पढ़े, कम से कम 2 बार में पढ़ के चीज़ें समझ जाओ। तो आपको डेली रीडिंग करना है। रीडिंग नहीं कर रहे हो तो आप PYQ के पैसेज कर लेना, कॉम्प्रहेंसिव के कम से कम 5 डेली करना है। सेम चीज़ आपको क्लोज में 5 क्लोज टेस्ट करना है। अब तो क्लोज टेस्ट क्योंकि 4 आ रहे हैं, पहले 2 क्लोज टेस्ट आता है, अब 5 मार्क्स के आपके 4 क्लोज टेस्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत ये है कि आपको क्लोज टेस्ट समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो उसमें बहुत सारे रूल लगेंगे आपके, उसमें वोकेबलरी उसके अंदर लगेगा, उस ग्रामर रूल लग जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पे एक स्टोरी बेस आपका क्लोज टेस्ट बहुत ही कम देगा, क्योंकि 5 मार्क्स का है, तो वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला ज़्यादा देगा। इसलिए 5 क्लोज टेस्ट लगाओ और 5 कॉम्प्रहेंशन, ये तो डेली शेड्यूल में होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। सेकंड चीज़, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, थोड़ा बहुत ये चीज़ें तो अभी से लेते हुए चलना, जिनका नहीं भी हुआ सिलेबस तब भी यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा बहुत रीडिंग हैबिट बनेगी और वहाँ से थोड़ा चीज़ें समझना स्टार्ट कर दोगे। पहला पॉइंट, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ किसी का, तो अभी भी टाइम है, आपका 2 मंथ के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो और कुछ ना कुछ चीज़ें आपने कर ली होगी। तो 2 मंथ और टाइम अच्छे से दो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट करो। सेक्शनल मॉक, ठीक है। सेक्शनल मॉक मतलब आपने नाउन कर लिया, तो नाउन का एकदम PY9 के एक्सरसाइज कर लो। प्रोनाउन कर लिया, प्रोनाउन का कर लो। ठीक है। सब्जेक्ट एग्रीमेंट का कर लो। ये चीज़ें करने के बाद फिर आपको मिनी मॉक लगाना है, जो 25 क्वेश्चंस वाले होते हैं। मिनी मॉक में फिर आपको टारगेट करना है स्कोर, कि मुझे मिनी मॉक में 35 प्लस लाना है पहले, फिर 40 प्लस लाना है, इस टाइप से। और अलग से एक नोटबुक लेते हुए चलना, क्योंकि आपको मिस्टेक जो भी हो रही है उसको नोट डाउन करने के लिए एक अलग से नोटबुक लेते हुए चलना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़ायदा क्या हो गया आपका मॉक लगाने का? तो मॉक लगाने का फ़ायदा तभी है जब एक अलग से नोटबुक लगाओ और जो वहाँ पे मिस्टेक हो रही है उसको उसमें नोट डाउन कर लेना। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहाँ पे मैंने सिंगुलर वर्ब नहीं लगाया और ये चीज़ आपने क्या कर लिया, वो नोटिस नहीं करा और आपने वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा दिया। ठीक है। तो मिस्टेक हो गई आपकी, लेकिन ये सिली मिस्टेक थी। लेकिन इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना कि ये वाला सिली मिस्टेक भी हुआ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपका एरर वाला सेंटेंस आएगा तो सबसे पहले आपका वहीं पे माइंड जाएगा कि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब कैसा लगा वो चीज़। ठीक है। तो ये आपका अलग से नोटबुक बनाना इस टाइप से। तो मिनी मॉक लगाना, उसके बाद आप वहाँ से कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा।
एक और क्वेश्चन था कि वन वर्ड, और ये आता ही नहीं आता है क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो वन वर्ड लास्ट टाइम मैं कहूँगा तो इनडायरेक्ट वे में आया था, इनडायरेक्ट, डायरेक्टली नहीं आया था, इनडायरेक्ट वे में वन वर्ड आया हुआ था। तो वन वर्ड को मैं तो ये कहूँगा कि वन वर्ड को लास्ट में देखना, ठीक है, वन वर्ड को लास्ट में। पहला आपका एरर, अगर आपका सिलेबस हो गया तो एरर की प्रैक्टिस करो अलग से। इनको 1-2 मंथ है तो अगर आप अलग से भी चीज़ें कर दो, और जो किरण वाली बुक है उसको कर लेना, या कोई और बुक है तो वहाँ से भी कर लेना, ठीक है। एरर हो जाएगा, उसके बाद फिलअप कर लो, आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट अगर लो, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये तीनों ही सेक्शन आपके सिलेबस से कनेक्ट हैं, है ना। तीनों में ही आपके ग्रामर रूल लगते हैं। कभी कभी थोड़ा यहाँ पे वोकेबलरी के अंदर भी दे देता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वोकेबलरी वर्ड यूज़ कर लेता है या ईडियम्स यूज़ कर लेता, ठीक है। उसके अलावा आपका ईडियम्स करने हैं अलग से, ये कि ईजी होते हैं, बट आप थोड़ा सा ये ईडियम्स घुमा के दे रहा है तो वो भी, ठीक है। उसके अलावा आपका सिनोनिम करना है, एंटोनिम तो नहीं करता कोई, एंटोनिम नहीं करना, सिनोनिम करना है खाली। तो सिनोनिम PYQ ही बेस आएगा, ऐसे नहीं, अगर 10 है तो 10 में से 6 to 7 आपका PYQ बेस होगा, ठीक है। 2-3 हो सकते हैं वो अलग दे दें, बाकी जैसे ही आपका एग्ज़ाम पास आएगा तो वहाँ पे मॉक के थ्रू भी चीज़ें मैं बताता हुए चलूँगा, जैसे मॉक वॉक के थ्रू, मतलब कैसे क्या चीज़ अटैम्प्ट करना है तो वो मैं मॉक के वहाँ पे बता दूँगा, ठीक है, मॉक लगा के एग्ज़ाम के टाइम पे, यानी 1-2 महीने के बाद मैं मॉक के थ्रू आपको चीज़ें बताते रहूँगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, क्योंकि कहाँ पे चीज़ें मिस्टेक हो सकती है, कहाँ पे किस क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा देना है, कहाँ पे कम देना है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा है। तो अगर नए हो चैनल पे तो चैनल से जुड़ जाना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है यहीं से। अभी थोड़ा उतना टाइम मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, क्यों, लेकिन धीरे धीरे एक एग्ज़ाम जैसे पास आएगा तो वहाँ उसके बाद आपका PYQ या फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू या आपका मॉक के थ्रू मैं चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये वाला रूल लगा है, यहाँ पे ये चीज़ करना है, रीजनिंग में जैसे इस क्वेश्चन में इतना टाइम देना है, यहाँ पे कम टाइम ज़्यादा टाइम। बाकी जहाँ भी चीज़ें धीरे धीरे, जैसे रीजनिंग क्लासेस है तो अभी स्टार्ट कर दूँगा। इंग्लिश में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो मैं मॉक के थ्रू चीज़ें बताना स्टार्ट कर दूँगा। और जीके का PYQ सीरीज़ चल रहा है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो वो तो फॉलो करना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी वो मन है आपका। लेकिन जो 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताया 40 वो करने ही करने, वो सर्च करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगी वीडियो, नहीं तो कमेंट कर देना, नहीं तो मैं उसका लिंक जो है वो टेलीग्राम पे दे दूँगा। टेलीग्राम पे मैं दे दूँगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या अपनी तो चैनल के नाम से भी चीज़ें आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, ठीक है, स्टडी विद प्रदीप सिंह करके, तो वहाँ पे भी चीज़ें मिल जाएगा, डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन, नहीं तो वहाँ से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, थोड़ा टाइम लिया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट को बताना, ठीक है। तो डबल स्पीड से वीडियो को देख लेना, वहाँ पे टाइम से 7 to 8 मिनट आएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे मैंने बताया था। एक बार मैं और थोड़ा सा टाइम लेके जल्दी जल्दी बता देता हूँ। रीजनिंग में आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर आपको मिनी मॉक लगाना, वहाँ से आपको गलतियाँ को पहचाना है और उन पर काम करना है, फिर थर्ड में आपको टाइम टारगेट करना है, फोर्थ में आपको टाइमिंग डिसाइड करना है। ये आपका रीजनिंग का है, तो यहाँ से चीज़ें इंप्रूव। और लास्ट में मैं मॉक भी लगाऊंगा रीजनिंग का, मैं खुद मॉक लगाऊंगा लाइव, तो वहाँ पे देख लेना कैसे क्या चीज़ हो रही है, किसको पहले अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, किसको बाद में करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इंग्लिश में मैंने बोला कि क्लोज कॉम्प्रिहेंशन आप डेली करते हुए चलो, अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके साथ साथ फिलअप, इम्प्रूवमेंट और एरर, ये तीनों एक साथ, क्योंकि ये तीनों भी ग्रामर रूल पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये आपका सिलेबस। उसके बाद मॉक लगाओ, मॉक में देखो गलती क्या हो रही है, गलती को, सिली मिस्टेक को एक अलग से नोटबुक बनाओ, वहाँ पे नोट डाउन करते हुए चलना, फिर उसको डेली रिवीजन करते हुए चलना, तो नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं होगी। जीके में PYQ सीरीज़ चल रही है, उसको आप फॉलो कर सकते हो अगर हिंदी मीडियम से हो तो, ठीक है। 30 क्लासेस हैं, 30 क्लासेस आप देखनी है बस, ज़्यादा चीज़ें नहीं। और नहीं तो ये है टॉपिक जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया उनको पहले कवर कर लेना, वो ज़रूरी है। बाकी साइड में जो आपका चल रहा है कोर्स तो उसको भी कंटिन्यू कर लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पहले कवर करना, ठीक है, ताकि लास्ट टाइम पे ऐसा ना हो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाए, है ना। तो और इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट है वो वीडियो में दे दूँगा उसका लिंक, और बाकी जो आगे जो भी चीज़ें स्टार्ट होंगी तो वो चीज़ें भी पता चल जाएंगी। शुक्रिया, टेक केयर, बाय।